प्रदूषण के आगोश के चलते ब्रज में अपने अस्तित्व को खोने की कगार पर पहुंची यमुना मैया का प्राकट्य दिवस इस बार ब्रजवासियों और साधु संतों ने हरियाणा के हथनी कुंड पर जाकर मनाया। हथनी कुंड पर पहुंचे यमुना भक्तों ने यमुना मैया का दुग्धाभिषेक किया और यमुना जी को मूल स्वरूप के साथ पुनः ब्रज में आने का न्योता दिया। इसके अलावा यमुना प्रेमियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए आगामी आंदोलन की जानकारी दी। नंद महाराज, वृंदावन गोपेश जी, इसके अलावा मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, अकबरपुर, गोकुल, बलदेव, आगरा, कानपुर और इलाहाबाद के तमाम यमुना भक्त मौजूद रहे। इस आयोजन में मुस्लिम एक्शन कमेटी के हाशिम खान भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ यमुना पूजन में सम्मिलित हुए। जब कोई शुद्ध संकल्प दृढ़ता के साथ धारण किया जाता है तो फिर कोई कार्य कठिन नहीं रहता है। दर्शकों, हम बता दें, इस समय आज हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि, जो कि महारानी यमुना का जन्मदिन बताया जाता है, आज उसी दिन हम इस समय यहाँ मौजूद हैं अपने ब्रज मंडल से 350 किलोमीटर दूर हरियाणा के ताजेवाला हथनी कुंड बांध पर। आप यहाँ देख रहे हैं इस समय हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन और मान मंदिर सेवा संस्थान के बैनर तले यहाँ सैकड़ों यमुना भक्त आज यहाँ आए हैं और यही भावना इन कृष्ण भक्तों को, यमुना भक्तों को यहाँ तक खींच के लाई है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि कहाँ से ये भावना उनके मन में आई, क्या संकल्प लेकर वो यहाँ आए। आपने देखा एक पत्र के माध्यम से उन्होंने यमुना मैया को निमंत्रण दिया है कि आप ब्रज में पुनः पधारें, ब्रजवासियों पर कृपा करें। तो आइए जो आंदोलन के मुख्य प्रणेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह जी, और मान मंदिर सेवा संस्थान के जो ब्रज रकड़ी हरिनाम सेवा संस्था है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महात्मा जयकृष्ण दास जी, आइए उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या आंदोलन है, क्या वो मन में एक विचार और संकल्प लिए हुए हैं। जयकृष्ण दास जी बताएं, आज क्या ये आपका अनुष्ठान किया है, क्या कार्यक्रम किया है। यमुना छठ के अवसर पर ब्रजवासी हमेशा से, सदियों से, जब से यमुना जी आई हैं ब्रज में, तब से पूजन करते थे। लेकिन आज यमुना मैया का हरण हो गया है हथनी कुंड पर, इसलिए ब्रजवासी खोजते हुए आज यमुना मैया को पहुंचे हैं और इसलिए यमुना मैया का आके यहाँ पूजन किए कि यहीं यमुना मैया की अंतिम धारा रुक गई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे धारा बंद हो रही है, तो सारे जो ब्रजवासी आए हुए हैं आज यमुना मैया का पूजन करके और निमंत्रण दे रहे हैं कि हे मैया, ये आप ब्रज के लिए आई थी और भगवान राधा कृष्ण की सारी लीला ब्रज में हुई थी। दुनिया के लोग भी जब
ब्रज में आते हैं तो जमुना स्नान जमुना पूजन की इच्छा रखते हैं। जमुना मैया की प्रसिद्धि ब्रज से है और ब्रज की प्रसिद्धि जमुना मैया से है। जमुना जी को अलग करके ब्रज को नहीं बचाया जा सकता है, ब्रज की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए ब्रजवासी बेचैन है और आज आए हैं 350 किलोमीटर दूरी तय करके कि हमारी जो मैया जहां बंधक है वहां हम चल के पूजन करेंगे। और निमंत्रण आपके सामने दिया गया, सबके सामने। हम 1 वर्ष में जमुना मैया को ब्रज में ले जाएंगे, इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और हमारी तैयारी ऐसी हो रही है कि चाहे कोई सरकार हो, केंद्र हो या हरियाणा की सरकार हो, चाहे कोई राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हों, जमुना मैया को बंधन में नहीं बांध सकते हैं। जी मैं बीच में आपको टोकूंगा, आपने कहा कि 1 वर्ष के अंदर हम यमुना मैया को ब्रज में ले जाएंगे, लेकिन कदापि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो, क्योंकि आपको एक बार आपने जंतर मंतर पर जब धरना दिया था, केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन मिले थे कि यमुना की अविरल धारा बहा दी जाएगी, पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि 1 वर्ष में आप ये कर पाएंगे? कर पाएंगे, इसलिए कर पाएंगे, वो तो हम जागरण कर रहे थे और सरकार को बता रहे थे, अब तो समाधान के लिए चले हैं। और 1 लाख ब्रजवासी, भानु प्रताप जी यहीं खड़े हैं आपके सामने, सुनील सिंह यहीं हमारे व्यवस्थापक हैं, तमाम साधु संत महात्मा हैं, जमुना मैया किनारे उस संकल्प पूरा करेंगे। 1 साल में अगर सरकार ने पानी नहीं छोड़ा ब्रज में तो 1 मार्च को ऐसा आंदोलन खड़ा होगा, पैदल यात्रा होगी हथनी कुंड, वृंदावन से हथनी कुंड तक, कि भारत के इतिहास में ऐसी पदयात्रा नहीं हुई होगी। और कोई भी सरकार को छोड़ना होगा, बाध्य कर देंगे, किसी कीमत पर जमुना मैया को ब्रज में लेके जाके ही हम लोग दम लेंगे, चाहे हम लोग का प्राण देना पड़े, लेकिन मानेंगे नहीं हर कीमत पर। अब आइए हम यहाँ पर जो किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता हैं उनसे पूछते हैं कि क्या योजना है उनकी इस यमुना जी को ले जाने के लिए, और उनका जो किसान यूनियन है उसकी क्या सहभागिता है इस ब्रजवासियों के आंदोलन में। बताइए भानु जी, क्या आपका ये आंदोलन है, क्या इसकी रूपरेखा है? यमुना को पवित्र रखने के लिए ब्रज के विरक्त संत पूज्य रमेश बाबा महाराज जी ने 2 वर्ष से आंदोलन चलाने की बात कही है, तभी से आंदोलन चल रहा है। तभी से भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। अब जो संकल्प है कि हमने जंतर मंतर पर धरना दिया, सरकार ने हमें धोखा दिया, झूठे आश्वासन देके धरना हटवाया। कौन सी सरकार ने, यूपी हरियाणा या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने धोखा देकर आंदोलन हटवा दिया। तमाम मंत्री आए, तंत्री आए, संतरी आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब फिर हमने पूरे उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा निकाली थी, साइकिल यात्रा निकाली थी, और अब 1 फरवरी से केसी घाट वृंदावन पर पूज्य रमेश बाबा महाराज के आदेश से जयकृष्ण दास महाराज आंदोलन धरना चला रहे हैं सांकेतिक। और हमें नहीं पता था कि जमुना का पूजन ब्रज में, लेकिन तब पता चला पिछले दिनों कि जमुना ब्रज में है कहां। जमुना तो हथनी कुंड पे बांध ली गई है और सारा का सारा जल हरियाणा सरकार ने अपने प्रदेश को दे दिया है, और जाने दिल्ली को दिया है कि हरियाणा को दिया है हमें नहीं पता। 140 किलोमीटर तक जमुना बिल्कुल सूखी रहती है। फिर दिल्ली वालों का मल मूत्र, गंदा पानी और फैक्ट्रियों का कचरा जमुना में ब्रज को दिया जाता है, वो आगरा होकर इलाहाबाद संगम तक जाता है। ये शर्म की बात है। तो इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ जो पवित्र जमुना है, जो जमुनोत्री की जमुना है, आज उसका पूजन किया है और ये संकल्प लेते हैं कि इस पवित्र जल को ब्रज में पहुंचाएंगे, आगरा पहुंचाएंगे, इलाहाबाद पहुंचाएंगे। प्रजातंत्र है, आंदोलन करने का हमारा अधिकार है। 1 लाख ब्रजवासी होंगे तो भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 1 लाख किसान होंगे पैदल यात्रा में। पवित्र तरीके से ब्रज में जाना चाहिए और किसानों की सिंचाई के लिए जाना चाहिए। इससे फल, सब्जी और सारे अन्न अच्छे पैदा हो, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को कोई बीमारी वगैरह न बने। यदि सारे जल, सारी नदियां प्रदूषित हो जाएंगी तो देश प्रदूषित हो जाएगा, बचेगा नहीं कुछ दिन में। तो दर्शकों, किसान यूनियन की तरफ से भी यही आवाज आई है कि इस यमुना जल के ऊपर राजनीति हो रही है और उन्होंने इसका ठीकरा सीधा सीधा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ा है और बता दिया है कि पहले उनको इस आंदोलन जो जंतर मंतर पर किया उसमें धोखा दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन किसानों ने अब हुंकार भरी है कि किसान साधु संतों के, ब्रजवासियों के साथ है, किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि यदि पद यात्रा में 1 लाख ब्रजवासी आएंगे तो 1 लाख किसान भी होंगे। उन्होंने कहा है कि जल केवल ब्रजवासियों तक ही नहीं है, किसान भी इससे जुड़ा हुआ, किसान की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। और उन्होंने कहा कि अब विषैला जो जल है वो किसान अब अपनी खेती में नहीं देंगे। तो आइए, हमारे साथ मौजूद है मान मंदिर सेवा संस्थान के एक सक्रिय कार्यकर्ता और वहाँ के महासचिव हैं
सुनील जी बताएं, क्योंकि आप पहले भी मान मंदिर से कई ऐसे आंदोलन किए हैं जो जनहित में और ब्रज हित में हुए हैं, जैसे पर्वतों का जी इसमें पर्वतों का खनन आपके मान मंदिर सेवा संगठन द्वारा रुकाया गया है जी तो इस बार जो यमुना की मुहिम वहाँ से शुरू हुई है जी। रमेश बाबा महाराज द्वारा, तो इसको कहाँ तक आप सफल मान रहे हैं और कैसे सफलता के मुकाम तक आप पहुँचेंगे? परम पूज्य श्री बाबा महाराज जो भी काम उठाते हैं, पर्यावरण से जुड़ा हो या ब्रज संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, उसे पूर्ण विश्वास पर उठाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है अपने श्री कृष्ण पर, भगवान पर, और भगवान नाम के बल के ऊपर ही उन्होंने पहाड़ की लड़ाई जो कामाडीह क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में पड़ती है, 5253 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित कराया। उसके बाद में उन्होंने कुंड का काम शुरू किया, वो भी भगवान नाम के ऊपर किया। आज जमुना जी का जो काम शुरू हो रहा है वो 1 फरवरी 2011 से अखंड नाम संकीर्तन केसी घाट वृंदावन में शुरू हो रहा है, और वो संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन, वो तभी बंद होगा जब जमुना जी आ जाएंगी। और बाबा का विश्वास है, भगवान भक्तों की आवाज जरूर सुनता है, और भक्त अब वो सभी अपने घरों से लेकर के पुकारने लगे हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास है हमको। तो उनमें काफी उत्साह आएगा, दुख भी होगा, और आगे की जो रणनीति बन रही है 1 मार्च के लिए, 2012 के लिए, 13 के लिए, और हाँ जी, न्यूज के माध्यम से जो मथुरा जिले में जो फैला हुआ है उससे ये पूरा अवगत हर जनवासी को होगा। तो दर्शकों, यहाँ जो सुनील सिंह ने कहा है कि ये पूरा जो आंदोलन है ये भक्ति और भावना से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो रमेश बाबा महाराज का संकल्प है वो यमुना जी को ब्रज में ले जाने का संकल्प है, और उन्हें विश्वास है कि ये किसी के एक निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, ये जनहित के लिए है, ब्रजवासियों के हित में है, भक्तों के हित में है, और भक्तों की पुकार को भगवान अवश्य सुनेंगे। इसी विश्वास के साथ वो आज यहाँ यमुना मैया का जन्म दिवस यहाँ मनाने आए हैं, और उन्होंने यहाँ की स्थिति देखी है, उसको देख के भारी कष्ट उनके मन में हुआ है। उन्होंने देखा है कि जो यमुना जी के लिए जो धारा छोड़ी जा रही है यहाँ के बैराज के गेट से, उसमें नाम मात्र के लिए जल छोड़ा जा रहा है, और आज उसी पवित्र जल में उन्होंने स्नान किया है, पूजन किया है, यमुना माँ को निमंत्रण दिया है कि आप यमुना माँ ब्रज में चलें। अब देखना है कि इनके संकल्प की पूर्ति कब होती है, कैसे अपने इस आंदोलन को वो मुकाम तक पहुंचाते हैं। हथनी कुंड बैराज में 3 तरफ पानी निकासी के गेट बने हुए हैं, एक पूर्व दिशा में, दूसरा पश्चिम और तीसरा दक्षिण की ओर। पूर्व की ओर ईस्टर्न यमुना कैनाल निकाली गई है, वहीं पश्चिम में हरियाणा के लिए वेस्टर्न यमुना कैनाल है, जबकि दक्षिण में दिल्ली की ओर जाने वाली यमुना की मुख्य धारा है, जो कि बिना पानी के लगभग 9 माह तक सूखी ही दिखाई देती है। गंगोत्री से प्रकट होने वाली यमुना 1376 किलोमीटर चलने के बाद इलाहाबाद संगम में जाकर गंगा जी में विलीन होती है। तो 1376 किलोमीटर का लंबा सफर करने वाली इस यमुना के जगह जगह पर अलग अलग रूप सामने देखने को मिल रहे हैं। इस समय हम यहाँ हथनी कुंड ताजेवाला बांध पर हैं। आपने देखा होगा कि इस बांध के जो यमुना की मूल धारा है उसकी तरफ चैनल के बंद हैं। जहाँ आपने देखा आज यमुना भक्त वहाँ भी कीर्तन संकीर्तन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। तो यहाँ के जो जितने भी चैनल हैं, गेट हैं, वो सारे फाटक बंद हैं। बस थोड़ा थोड़ा पानी निकाला जा रहा है जो कि नाम मात्र है। और इसका जो यमुना का इस समय यहाँ जो अथाह पानी है वो यहाँ से एक ईस्टर्न कैनाल है जो कि हरियाणा की तरफ जाती है। उस ईस्टर्न यमुना कैनाल में 85% पानी हरियाणा के लिए भेज दिया जाता है, और उसमें से बाकी 12% पानी वेस्टर्न कैनाल है जो कि सहारनपुर की तरफ यूपी में निकाल दिया जाता है। उसके बाद मात्र 3% पानी इस यमुना में रह जाता है जो कि यहाँ से दिल्ली की तरफ रवाना किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतनी बड़ी यमुना नदी में मात्र 3% उसका जो मूल जल है वो इसमें प्रवाहित किया जाता है, जो कि थोड़ा आगे जाके रुक जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो इस बैराज से आके जो दिल्ली की तरफ यमुना का प्रवाह है, यमुना की जो धारा है वो बिल्कुल सूखी दिखाई दे रही है यहाँ से, यानी कि ड्राई यमुना शुरू हो जाती है। और यमुना हथनी कुंड से 140 किलोमीटर तक पल्ला तक सूखी है, और यहाँ पर रेती का अवैध व्यापार होता है। और इसी तरह से यमुना का अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में है। और जब वहां से यमुना पहुंचती है
दिल्ली की तरफ ये पल्ला, तो पल्ला के बाद इसमें हरियाणा से कुछ प्रतिशत पानी वापस पुनः डाल दिया जाता है। लेकिन हम आपको बताते हैं ये पानी यमुना का मूल शुद्ध जल नहीं होता है, ये हरियाणा की फैक्ट्रियों का नालों का पानी होता है जो वापस यमुना में डाल दिया जाता है। यही पानी आगे जाकर दिल्ली में वजीराबाद बांध पर फिर पुनः कैद कर लिया जाता है और इसको ट्रीटमेंट करके दिल्ली की जनता के लिए पीने के लिए पानी दिया जाता है। तो कुल मिलाकर वजीराबाद के बाद यमुना फिर जलविहीन हो जाती है और वहां पर उसमें डाला जाता है दिल्ली के नालों का मल मूत्र का पानी, और वो पानी जब आगे जाता है फिर ओखला बांध पर पुनः फिर उस पानी को रोक लिया जाता है और उस पानी को उत्तर प्रदेश के लिए और वहां दिल्ली और फरीदाबाद साइड के लिए जल सप्लाई, वहां की वाटर सप्लाई के लिए दिया जाता है और उसके बदले में सादरा, हिंडन जो यहाँ के बड़े नाले हैं उनका पानी इसी में डाल दिया जाता है। तो कहना यहाँ पर यही है कि जब मथुरा की तरफ जो यमुना की धारा जाती है उसमें केवल दिल्ली, फरीदाबाद आदि महानगरों का जो मल मूत्र है, नालों का गंदा पानी है, वो ही यमुना जल के नाम पर ब्रज की तरफ प्रवाहित होता है यमुना में। मथुरा वृंदावन में कीड़े युक्त पानी को देखने वाले लोगों ने जब निर्मल शुद्ध यमुनोत्री के जल को यहाँ देखा तो अचरज से भर गए। हर कोई इस विशाल जल राशि को देखकर अभिभूत हो रहा था। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो यमुना मुक्ति आंदोलन के तहत यहाँ पर जो उसके आए हुए सदस्य। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहनलाल शर्मा है। मोहनलाल जी कहाँ से आए हैं? मैं गोकुल से आया हूँ और सबसे पहले मैं आपको नियो न्यूज को धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारी समस्या है गंभीर यमुना जी के प्रति, यमुना जो 60,000 वर्ष तपस्या करने के पश्चात ब्रज में पधारी थी, आज बैराज बना के जगह जगह और श्री यमुना जी का पानी रोक दिया गया है। 1970 से पहले ये यमुना जल अत्यंत सुंदर, पवित्र और शरीर के लिए पौष्टिक था। आज वो यमुना जल में आचमन करने से भी मनुष्य घबराता है, पर हम लोगों की तो एक मार्मिक भावना है, माँ का स्वरूप है हमारे लिए, इसलिए हम इसका आचमन भी करते हैं और पान भी करते हैं। और यहाँ आकर आज हमने देखा तो यमुना जल आज भी अत्यंत परम पवित्र है, पर यह हथनी कुंड नाम की जगह पर पानी रोकने से, आगे बैराज बनने से हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं पहुँच पा रहा है। जी, ये जो आपके हाथ में बोतल है उसमें जो पानी है ये कहाँ का पानी है? ये श्री यमुना जी का पानी है, हमने हथनी कुंड से भरा है। यहाँ हमने आज सवेरे रमेश बाबा के सानिध्य में यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से जल भरा है और ये इसको जाके नहीं गाँव को और अपने मथुरा में ब्रज में सभी जगह दिखाएंगे कि देखिए यमुना जल आज भी पवित्र है, पर कुछ स्वार्थी लोगों ने बैराज वगैरह बना के इसकी दुर्दशा कर रखी है। तो अब आप भी मतलब गोकुल वासियों को लेकर इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं? इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं और लक्ष्य यही है अगली साल यदि सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम लाखों की संख्या पे आएंगे, यहाँ पर धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, शांति प्रिय तरीके से, किसी भी तरीके से माँ महारानी श्री यमुना जी को अपने ब्रज के पौराणिक तटों पर, घाटों पर लेके जाएंगे। तो दर्शकों, आपने सुना, ये गोकुल के निवासी मोहनलाल शर्मा ने बताया कि सन 1970 से पहले मथुरा में भी, गोकुल में भी यमुना का यही जल जो आप देख रहे हैं इस बोतल में बिल्कुल डिस्टिल वाटर से भी ज्यादा स्वच्छ साफ है, यही जल वहां पर हुआ करता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यमुना का पानी दूषित होने लगा, यमुना मैली होती गई, अपने स्वरूप को खोती गई और आज स्थिति ये हो गई है कि यमुना जल का आचमन करने से वहां आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालु घबराते हैं और उन्हें डर रहता है कहीं उस एक बूंद जल के आचमन से उनके कहीं शरीर में बीमारियां ना पहुंच जाएं। जब उनके चुल्लू में एक जल होता है तो उसमें लाखों कीटाणु उसमें होते हैं। अब भला ऐसी स्थिति में कैसे कोई यमुना जल का पान करेगा और कैसे उसकी जो धार्मिक भावनाएं भी यमुना के साथ जुड़ी रहेंगी। आज उन्होंने यहाँ पर देखा है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह भी दिया और दिखा भी दिया है कि जो ब्रज का यमुना का जल और हथनी कुंड पर यहाँ जो बांध का जल है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो आज आपने भी खुद नियो न्यूज के माध्यम से देख लिया होगा कि यमुना के साथ किस तरह से पानी को रोका जा रहा है, कैद किया जा रहा है और कैसे उसको ब्रज में आने से रोका जा रहा है। अब देखना है कि यमुना के इस स्वच्छ स्वरूप के दर्शन आपको कब और कैसे होते हैं। हथनी कुंड ताजेवाला बांध से नियो न्यूज के लिए सुशील गोस्वामी।